राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी के लिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड, GK सेकंड ग्रेड, UPSC और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, RRB, NTPC, SSC सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं हिस्ट्री की। तो मध्यकालीन जो इतिहास चल रहा है उसमें हम आज कवर करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य को कवर करेंगे। बहमनी साम्राज्य को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य की बात करें, इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में। तो बहमनी जो साम्राज्य था वो तुगलक काल में बहमनी और विजयनगर दो महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। तो इनमें से हमने बहमनी साम्राज्य को पहले पढ़ लिया है, तुगलक काल में ही विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था। तो आज पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्यकालीन जो मध्य में जो भारत है, दक्षिण भारत में ये बहमनी साम्राज्य था। और बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? दौलताबाद। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य का जो शासनकाल है वो 1347 से 1527 ईस्वी तक रहा था। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह, किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी, जो कि तुर्क के एक अफगान सूबेदार थे। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू जो साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य। याद रखना, बहमनी मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर हिंदू साम्राज्य था। बाद में इस साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर राज्यों का उदय हुआ। इन पांचों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन सल्तनत कहा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो देख लीजिए। तो ट्रिक गोल बीज, गोल बीज देखिए, जो ट्रिक है वो गोल बीज बीबी अहमद का। इस ट्रिक के जरिए आप पांचों जो राजवंश इस राजवंश से ये जो राज्यों का उदय हुआ था, तो इन पांचों राज्यों को आप याद कर सकते हैं। गोल बीज बीबी अहमद का, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। बरार को ही बरार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरार। याद रखना, गोल बीज बीबी अहमद का। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से पांचों राज्यों को याद कर सकते हैं, जिनका बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद में अलग अलग राज्य बन गए थे। बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी 1358 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका जो मूल नाम था वो क्या था? जफर खां। मूल नाम की बात करें अलाउद्दीन बहमन शाह का, तो मूल नाम क्या था? जफर खां था। और इसने हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। हसन गंगू की इसने उपाधि भी धारण की थी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन बहमन शाह को अन्य किन नामों से जाना जाता था? जफर खां और हसन गंगू। जफर खां इसका वास्तविक नाम था। इसने अपनी राजधानी बनाई गुलबर्गा। राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम एहसानाबाद रखा। और राजभाषा मराठी। गुलबर्गा की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। और इसका जो नाम बदल करके इसने क्या रखा था? एहसानाबाद कर दिया था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया। यानी अपने साम्राज्य को इसने कितने प्रांतों में बांट दिया था? 4 प्रांतों में, जिनमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 प्रांत थे जिसने अपने प्रांत को बांटा था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो इसको जो याद करने की जो ट्रिक है वो भी आप देख सकते हैं।
तो देखिए ये जो ट्रिक है वो है गुलाब दौलत बीवी की। गुलाब दौलत किसकी है? बीवी की है। ये जो दौलत कैसी होती है? गुलाब। ये 2000 के जो नोट छपे थे वो कैसे थे? गुलाब थे, गुलाबी थे। तो वो गुलाबी जो दौलत थी वो किसकी है? बीवी की। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इस ट्रिक के जरिए आप इसके जो 4 प्रांत हैं अलाउद्दीन बेहमद शाह के, उनको याद कर सकते हैं। इसलिए 4 प्रांतों में बांटा था। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया था। अलाउद्दीन असल के पश्चात उसका जो पुत्र था महमूद शाह प्रथम सुल्तान बना और रायचूर दोआब पर इसने अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया था? रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के मध्य का जो भूभाग होता है उसे दोआब कहते हैं। अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदौनी का जो युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से मोहम्मद शाह प्रथम का जो युद्ध हुआ था वो कौन सा? अदौनी का युद्ध 1368 में लड़ा गया। इस युद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया बुक्का प्रथम के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध। युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इसे मुदगल का किला छीन लिया और 1375 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1375 में हो जाती है। इसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले 2 शासक बने जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78, दाऊद प्रथम 1378। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह शासक बना। उसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उल्लेखनीय सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई थी। इसने मध्य एशिया से आने वाले विदेशी अमीरों की उच्च पदों पर नियुक्ति करने की नीति अपनाकर अपने अमीरों को रुष्ट कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ था कि उन्होंने षड्यंत्र रच करके 1378 में इसकी हत्या कर दी और उसके चचेरे भाई दाऊद को सुल्तान बना दिया, परंतु वह भी अधिक दिनों तक सिंहासन पर नहीं बैठ सका। मुजाहिद शाह की एक बहन ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करवा दी थी। तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, तो इनको बस सिर्फ पढ़ना है। अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना जरूरी है कि कौन से शासक कब से कब तक रहे थे। तो मोहम्मद शाह प्रथम के बाद कौन कौन से शासक बने, तो इनको आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, इंपॉर्टेंट है ये। मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहमनी राज्य के सिंहासन पर उसका उस जैसा शांति प्रिय और विद्या अनुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा था। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो सबसे शांति प्रिय और विद्या अनुरागी जो सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद शाह द्वितीय था। इसने जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए। इसने विजयनगर राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण साथ यानी संबंध भी स्थापित किए थे। 1397 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने युद्धों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था। यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी भी था। फरिश्ता के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, फरिश्ता ने क्या कहा इसके बारे में, अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का ज्ञान भी रखता था। ताजुद्दीन जो फिरोज था, ताजुद्दीन फिरोज फिरोज फरिश्ता ने कहा है कि ये फारसी का, अरबी का, तुर्की का, इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का ज्ञान इसको था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। ध्यान रखना, फिरोजाबाद किसने बताया था? ताजुद्दीन ने। और कहाँ पर की थी? भीमा नदी के तट पर। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देना चाहता था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? दौलताबाद में उसने एक वेधशाला भी निर्मित करवाई थी। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, इसने देवराय प्रथम से 2 बार युद्ध किया और उसे पराजित करके उसकी पुत्री से इसने विवाह कर लिया था। इसके बाद में जो शासक बनता है वो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम बनता है 1422 से 36 ईस्वी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। तो यानी इसने अपनी राजधानी को बदल दिया था। गुलबर्गा से कहाँ पर ले गया था? ये राजधानी को बीदर ले गया था। कहाँ पर ले गया था? बीदर। और इसने बीदर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद रख दिया। क्या नाम कर दिया था बीदर का? मोहम्मदाबाद।
शहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली संत अहमद नाम से भी जाना जाता है। इसका शासन धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये आपको क्लासेस कैसी लगी ऐसे कमेंट भी करें। और हमारी जो यहाँ पर जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं वो इंडियन हिस्ट्री की, इससे पहले हमने पॉलिटिकल को कवर किया है। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगी उसके बाद में या पहले ही ज्योग्राफी क्लासेज भी हम शुरू करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की हमारी चल ही रही हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकें। जो पेड शुल्क कोर्सेज नहीं ले पाते हैं उनको बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी, आरपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जीके की क्लासेज बदस्तूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहमनी साम्राज्य शहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बने अहमद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन हुमायूं, निजामुद्दीन अहमद शाह 1436 से 58, 1458 से 1461, 1461 से 1463। तो महमूद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। राजारोहण के समय महमूद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष। और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और महमूद गवाह ईरानी व्यापारी था। कौन था ये? ईरानी व्यापारी था। मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। महमूद गवाह ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया और इसने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके गोवा और दाभोल को भी छीन लिया था। गोवा और दाभोल को इसने छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय जिसे कहते हैं मदरसा की स्थापना कराई जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहते थे। 1482 में मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवाह को मृत्युदंड दे दिया। किसने दिया था? महमूद तृतीय ने। महमूद शाह 1482 से 1518। महमूद शाह तृतीय के बाद अगला शासक अल्पसंख्यक पुत्र महमूद शाह था। महमूद शाह के समय वास्तविक शक्तियाँ उसने प्रधानमंत्री कासिम बरीद और उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में दे रखी थी। कलीमुल्लाह 1528 से 1527 ईस्वी। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्लाह थे। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट जाता है, जो हमने आपको पहले ट्रिक बताई दी थी। गोल बीज बीबी अहमद का, गोल बीज बीबी अहमद का। तो ये हमने ट्रिक बताई थी आपके लिए 5 राज्यों की, जिसका विभाजन हुआ था बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में। तो आइए बहमनी साम्राज्य इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार से हैं। बरार की बात करें तो बरार एमाद शाही वंश संबंधित था। संस्थापक की बात करें तो फतेह-उल्लाह एमाद। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर के वंश था वो आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल खान के द्वारा। अहमदनगर निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह। बीदर बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 5 और राजवंश हैं जो बहमनी साम्राज्य के बाद में स्थापित हुए थे। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। गोल बीज बीबी अहमद का, तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान था इसका जो पद है। वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता, अर्थात ये कौन होता था? प्रधानमंत्री। अमीर जुमला, इसका अर्थ विभाग का अध्यक्ष यानी वित्त विभाग से संबंधित होता था। वजीर अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करने वाला। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुखिया पुलिस अधिकारी होता था। सदर-ए-जहाँ, ये ध्यान रखना मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सदर-ए-जहाँ क्या था? तो ये न्याय विभाग था जो धर्म, दान और
धर्म तथा दान विभाग का भी अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सेना भी थी, जिस सेना को क्या कहते थे, शाह-ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में विभाजित होती थी, जिसके मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत के नाम से प्रसिद्ध होते थे। शाह-ए-खेल क्या थी? अंगरक्षक सेना थी, दल था, और इसके जो 4 भागों में बटी हुई थी, जिसके मुख्य अधिकारियों को क्या कहते थे, सर-ए-नौबत। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं जो आए हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? हसन गंगू, मोहम्मद प्रथम, महमूद गवा, शहाबुद्दीन अहमद। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शुरुआत का एक क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हसन गंगू, जिसे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे आसफ खां भी कहा जाता है, और अलाउद्दीन बेहमन शाह के नाम से भी ये जाना जाता है। हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बेहमन शाह, मोहम्मद बिन बेहमन शाह, हसन बिन बेहमन शाह, फिरोजा बेहमन शाह। तो अलाउद्दीन बेहमन शाह की उपाधि इसने धारण की थी। आसफ खां इसका वास्तविक नाम था। क्या नाम था वास्तविक नाम? आसफ खां। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1347, 1336, 1311, 1340। तो 1347 में बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर भी। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला, फिरोज शाह, बेहमन शाह, मोहम्मद तृतीय। वो कौन था? कलीमुल्ला। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इतिहास में अहमद शाह वली और संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता है? फिरोज शाह के लिए, मोहम्मद तृतीय के लिए, बेहमन शाह के लिए, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के लिए। अहमद शाह वली और संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता है? तो ये मिलता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के लिए। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अहमद शाह बीदर का नया नाम क्या रखा? यानी अहमद शाह ने बीदर का नाम बदल के क्या रखा था? मोहम्मदाबाद, फिरोजाबाद, मुबारकाबाद, अहमदाबाद। अहमद शाह ने बीदर का नाम बदल करके क्या रख दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो शहाबुद्दीन अहमद शाह ने बीदर का नाम बदल कर क्या रख दिया था? तो वो रख दिया था आपका मोहम्मदाबाद। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अहमद शाह ने गुलबर्गा के पश्चात कैसे अपनी राजधानी बनाया? यानी गुलबर्गा राजधानी थी, बाद में गुलबर्गा की जगह किसको राजधानी बनाया? विजयनगर को, बीजापुर को, बीदर को, फरार को। तो बीदर को राजधानी बनाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसका नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद रख दिया था। तो इसके शासनकाल में बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। फिरोज शाह के, कलीमुल्ला के, बेहमन शाह के, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के। इसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। तो वो बट गया था कलीमुल्ला। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बहमनी राज्य की भाषा क्या थी? उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगाली। तो कौन सी थी? मराठी। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फतेह उल्लाह इमाद शाह, मलिक अहमद शाह, कुली कुतुब शाह, अहमद प्रथम। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा मलिक अहमद। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था? फिरोज शाह के, कलीमुल्ला के, मोहम्मद शाह प्रथम के, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मोहम्मद शाह प्रथम। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके काल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। गोलकोंडा की स्थापना किसने की थी? फतेहुल्लाह, इमाद शाह, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह, अहमद प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कुली कुतुब शाह। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।